नवाज शरीफ से लंदन में बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात, सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर, सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब की तकर्री पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तफाक, मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी चैलेंजेस से निकालने का अज़्म। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कामयाबी पर मुबारकबाद। इसहाक डार, आबिद शेर अली, कमर जमान कायरा, शेरी रहमान और नवीद कंवर भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो पार्टी वफ्द के साथ हुसैन नवाज के दफ्तर पहुंचे। फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश कि व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। इमरान खान का बयानिया ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान के खिलाफ बैरूनी नहीं, जमहूरी साजिश हुई। ये साजिश अमरीका नहीं, बिलावल हाउस में तैयार हुई। सिलेक्टेड हुक्मरान को जमहूरी तरीके से निकाला। जमहूरियत की बहाली के लिए नवाज शरीफ का किरदार और कुर्बानियां सबके सामने हैं। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब ने मुझे अभी भी हिदायत दी है कि आपने आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, तो इंशाल्लाह आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर जिस खुश उसलूबी से हम कर सकेंगे IMF से एग्रीमेंट करेंगे। तो अगर कोई केयर टेकर को भी छोड़ के जाएं तो वो IMF वगैरह से ये बात नहीं कर सकेगा। तो इस वक्त मुल्क को इस हालात में नहीं छोड़ के जा सकते। वजीर खजाना की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल ने सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना का कहना है कि नवाज शरीफ ने मुआशी बदहाली और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। इत्तेहादी हुकूमत के लिए मईशत की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। अवाम पर बोझ डाले बगैर IMF के साथ बेहतर मुआहदा करेंगे। सब्सिडी खत्म कर दी तो अवाम पर बहुत बोझ पड़ेगा। पिछली हुकूमत ने एक पैसा कर्ज वापस नहीं किया। वो हेलीकॉप्टर पे आते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस। 98 करोड़ रुपया पाकिस्तान के सरकारी खर्चा हुआ। बनी गाला से वजीर आजम हाउस। इमरान खान के बनी गाला से ऑफिस आने पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। बतौर वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर रोजाना 8 लाख रुपए खर्च आया। हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की परवाज 2,75,000 में पड़ी। बनी गाला से वजीर आजम हाउस का फासला 15 किलोमीटर है। हुकूमत ने सफरी अखराजात की दस्तावेजात जारी कर दी। इमरान खान के हेलीकॉप्टर ने 2,726 घंटे परवाज की। कप्तान की किफायत शुआरी ड्रामा निकली। दस्तावेजात ने पोल खोल दिया। कप्तान ने कर्जों में डबो दिया पाकिस्तान। PTI हुकूमत ने जाते जाते कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए। बजट खसारा पूरा करने के लिए इमरान हुकूमत ने आखिरी हफ्ते में 195 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक से 121 अरब रुपए लिए गए। जितना तोशा खाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी जिंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। वो रिटेंशन की मनी ट्रेल की तरह। तो इमरान खान साहब रसीदें तो देनी पड़ेंगी। बहुत जल्द एक खत लहराने वाले हैं। जो खत वो ये लहराएंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान ने तोशा खाना से 58 तोहफे लिए, 14 करोड़ कमाए। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मनी ट्रेल देना पड़ेगी। इमरान न्याजी ने वजीर आजम की कुर्सी को कारोबार बना लिया था। कप्तान ने जितना माल तोहफों से बनाया इतनी पूरी जिंदगी कमाई नहीं की। वजीर इत्तलात ने पिछली हुकूमत का खाता खोल दिया। फौरन फंडिंग का फैसला आने वाला। खान साहब जल्द नया खत लहराएंगे। मरियम औरंगजेब का तंज, कहा बूट ट्वीट्स तक पहुंच गए। PTA को क्रैकडाउन का कह दिया। इमरान खान के 16 से 17 इंपोर्टेड मशीन मुल्क से फरार। शहजाद अकबर भी भाग गए। वापस लाने का तरीका आता है। शहबाज शरीफ को जेल में नमाज के लिए कुर्सी नहीं दी जाती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अख्तर मेंगल समेत दीगर वज़रा भी जल्द हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए डट कर खड़ी है। आइन के लिए खड़े होने पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। कोई जो मर्जी कहे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A से मुतालिक समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था अदालत के दरवाजे नाकिदीन के लिए भी खुले हैं। अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है।
उम्रे पर जाना है, मरियम नवाज ने अदालत से इजाजत मांग ली। जस्टिस बाकर अली नजफी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। पहले हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली थी। चीफ जस्टिस ने नया बेंच मुकर्रर किया। कप्तान ने जो सियासी आग लगाई अब अपने जलसों में पहुंच गई। पीटीआई जलसे की कवरेज करने वाले सहाफी पर कारकुनों का तशद्दुद। निजी चैनल के रिपोर्टर खावर मुगल को सिक्योरिटी अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान के जलसों में बदनज़मी, खवातीन को हिरासा करना मामूल बन गया। नियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक भी पीटीआई की सियासी इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके। मीनार पाकिस्तान पर स्टेज 2018 की निस्बत 3 गुना छोटा बनाया गया। दीगर इंतजामात भी 2018 के जलसे की निस्बत कम। रास्तों को बंद नहीं किया गया। ज़िले इंतजामिया का एलामिया। सिर्फ चंद मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के बायस कंटेनर्स रखे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का पहला दौरा। कबायली अमायदीन के साथ मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का अमायदीन से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी से खारजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बरकरार रहेंगे। पीपल्स पार्टी के एहसान मजारी की वजारत भी तब्दील। इंसानी हकूक़ का कलमदान वापस। बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत दे दी गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वफाक और सिंध के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP के रहनुमाओं अमीर हैदर होती और एमल असफंदियार की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले शुरू हुआ था आलमी साजिश से। अब कल मैंने सुना है एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। मसला क्या है इनको खुद नहीं पता। मसला मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है। ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। अमेरिका न एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार, कप्तान खुद कसूरवार। अवाम को रिलीफ ना देने पर इमरान खान की हुकूमत गई। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। वज़ीर आला सिंध का दावा। कहा सिंध में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पिछली हुकूमत ने सियासी इंतकाम लिया। ऐवान में आइन तोड़ने वाला हीरो नहीं, आइन शिकन है। कार्रवाई होनी चाहिए। मुनहरिफ PTI रुकन राजा रियाज का मुतालिबा। इमरान नियाजी कल तक परवेज मुशर्रफ रेफरेंडम के हिमायती थे। आज अमरीका मुखालिफ बातें कर रहे हैं। कप्तान बताएं स्टेट बैंक किसके कहने पर IMF के हवाले किया। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने जवाब मांग लिया। सिंध काबीना में तब्दीलियां। वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह की छुट्टी। शर्जील मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया। कल हलफ उठाएंगे। शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। रियाज हुसैन शाह और अहमद रजा जलानी को वज़ीर आला का मामले खसूसी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मैं जाहिद अकरम दुरानी सिद्दीक दिल से स्पीकर कौमी असेंबली काम करने को कहा जाएगा। मैं अपने फ़राइज़ के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई आमीन। जाहिद अकरम दुरानी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली बन गए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जाहिद अकरम दुरानी से हलफ लिया। ताल्लुक JUI से है। इमरान खान ने 4.5 साल बाद फोन किया और बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान से इस्लाहात पर बात की। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार और माली लिहाज से मजबूत होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ राज में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चले, वज़ीर आज़म को मशवरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई। 27 अप्रैल को वफ्द के साथ रवाना होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान से मुलाकातें शेड्यूल। उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। हम कुछ शराइत के साथ वफाक में बैठे हैं। अगर कोई वज़ीर आज़म लापता अफराद बाजियाब नहीं करा सकता तो कौम को बता दे। बंद दफातर खुलवाना हमारा बुनियादी हक है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब हलफ ना लेकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। दोबारा समाअत कल फिर होगी। अदालतों को मजाक बनाया हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। मुतासरा फरीक मुतमईन है तो दरख्वास्त क्यों दायर की। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी। IMF से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अमरीका चले गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे जिसे PTI और इमरान खान ने पटरी से उतारा। चार रोज में डॉलर 5 रुपए 42 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 5 पैसे का इजाफा। कीमत 186 रुपए 97 पैसे हो गई। पाकिस्तान पर कर्जों का दबाव 700 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान को 6 LNG कार्गोज की फराहमी के लिए बोली का आगाज। कम अज कम 24.15 डॉलर फी MMBTU की बिड मौसूलियां। बोलियां मंजूरी के लिए PLL बोर्ड को पेश की जाएंगी। कराची की गुलशन उस्मान सोसाइटी में पानी की बंदिश के खिलाफ रिहायशियों का सुपर हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M9 बंद कर दी। इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस और रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई। गाड़ियों की तवील कतारें। लोड शेडिंग की वजह से 2-3 दिन हो गए यहाँ लाइट नहीं है। 2-3 बिल्डिंग होगी पूरी उसकी। रमज़ान में इतनी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर बंदे का रोज़ा है तो रोज़े में जब इंसान घर आता है बिजली नहीं होती तो बड़ा गुस्सा आता है। लोड शेडिंग की वजह से कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि ये सहरी है कि इफ्तारी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम रमज़ान में तो ये काम नहीं होना चाहिए। आटा चीनी का रिलीफ दे रहे हैं, लोड शेडिंग का भी रिलीफ दें। बिजली गई आई और फिर चली गई। शहरी लोड शेडिंग से तंग। गर्म मौसम में लोड शेडिंग रोज़ादारों का इम्तहान लेने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। ये तो कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई फिलहाल तो होना ही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा लोगों को सिवाय जलालत और बदतमीजी के। हुकूमत ये नहीं होना महंगाई करनी है, सस्ता तो करना नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना। रमजान मुबारक में भी महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। कराची में दावों और ऐलानात के बरअक्स अशियाए ग़ुरूनोश की कीमतों में कोई कमी ना आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली चीनी की नाक़िस क्वालिटी, घी भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का शिकवा। जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानहा मेहड़ के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ज़िला इंतज़ामिया को मुतासिरीन की बहाली तक हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। पैसे बटोरने का कारोबार शुरू हो चुका। लोकल ग्रेजुएट से रवा साल NLE इम्तिहान की फीस 12,000 ली जाने लगी। इससे कबल पहले इम्तिहान को फ्री और दूसरे की 3,000 फीस ली गई थी। अकेडमी माफिया के फरोग लिए कायम किया जाने वाला टेस्ट माली करप्शन का वसीला बन गया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर को UAE के वज़ीर खारजा का टेलीफोन। नई हुकूमत के क़याम पर मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का अज़्म। जापान के सफ़ीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। मेहमान सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाई की पेशावराना महारत और खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ़ की। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म।